सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कोर्स नंबर 24, जिसका नाम है भाग 1 खोज। यह कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। दोस्तों, इस कोर्स के आज हम भाग 5 को देखेंगे, जिसमें अपनी समझ की जांच करें। इसमें 10 क्वेश्चंस किए जाते हैं। हम उन्हीं 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जाकर आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कोर्स नंबर 24, जिसका नाम है भाग 1 खोज। अभी तक आपने इस कोर्स के भाग 1 से लेकर भाग 4 तक में आए हुए प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, भाग 1 खोज आंकलन। इसमें दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, स्वाति बच्चों को बराबर समूह में वस्तुओं को बांटने के लिए ये सवाल दिए। इनमें से वे सवाल चुनें जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, हुसैन को 24 बर्फियां डिब्बों में भरनी है। एक डिब्बे में 4 बर्फियां ही आ सकती हैं। हुसैन कितने डिब्बों में बर्फियां भर पाएगा। दूसरा है, हुसैन को 24 बर्फियां डिब्बों में भरनी है। हुसैन के पास ऐसे डिब्बे हैं जिनमें 10, 15 और 8 बर्फियां रखी जा सकती हैं। बर्फियां कितने डिब्बों में भरी जा सकती हैं। तीसरा है, हुसैन को 24 बर्फियां 6 डिब्बों में भरनी हैं। हर डिब्बे में बराबर बर्फियां होनी चाहिए। एक डिब्बे में कितनी बर्फियां होंगी। और चौथा दिया गया है, हुसैन को 24 बर्फियां कुछ डिब्बों में भरनी है। कुछ डिब्बों में 1 किलो और कुछ में आधा किलो बर्फी आएगी। हुसैन को कितने डिब्बे चाहिए होंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। मैरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। इस हल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने की सलाह देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बराबर बांटने की समझ। दूसरा, भाग की कलन विधि की प्रक्रिया की समझ। तीसरा, भाग करने की समझ। और चौथा विकल्प है बराबर समूह में बांटने की समझ। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 4 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। एक कक्षा सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों ने समूह में काम किया। एक समूह में 5 बच्चे हैं और ऐसे 7 समूह हैं। तो बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। दूसरा पॉइंट है, एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें समूह में बांटा जा रहा है। अगर हर समूह में 5 बच्चे हैं तो कितने समूह बनेंगे। तीसरा पॉइंट है, एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें 7 समूह में बांटा गया है। हर समूह में कितने बच्चे होंगे। सोहम के इस तरह पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला दिया गया है गुणा और भाग के संबंध की समझ पर काम करना। दूसरा, गुणा के सवालों का अभ्यास कराना। तीसरा, इबारती सवाल करवाना। और चौथा, सवाल में कुल समूह की संख्या और हर समूह की मात्रा से पहचान करवाना। तो दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखे पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों, आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा। इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है, 8 जनों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार का हर सदस्य कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है। दूसरा है, अबीदा के पास 88 किताबें हैं
जिन्हें वो बक्सों में भर रही है। अगर हर बक्से में 10 किताबें आ सकती हैं तो ऐसे कितने बक्से भरेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको जो इसमें आपका राइट विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर इसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शंस हो जाएगा वो ऑप्शंस फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका विकल्प सही है, आप जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। पीटर ने आप अबीदा वाले सवाल को कुछ इस तरह हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संख्याओं को घटाने में, दूसरा भाज्य और भाजक को पहचानने में, तीसरा भाग की कलन विधि में और चौथा भागफल की सही पहचान करने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। बच्चों के लिए घटा गुणा भाग भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला दिया गया है संख्याओं का भाग करने के लिए, दूसरा कलन विधि को सही तरह से लिखने के लिए, तीसरा प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे और चौथा मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा। अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता, बच्चों ये सवाल कॉपी में लिखो। 480 भागे 3, इसका हल ऐसे लिखेंगे। बच्चों को भाग सिखाने से पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला दिया गया है भाग के सवाल और हल लिखने की, दूसरा है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने की, तीसरा है भाग के तथ्यों की, चौथा है घटा गुणा बराबर समूह में बांटने की। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 4 पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी जी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत करके भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों का ध्यान बटेगा, दूसरा है बच्चे अलग अलग तरीके सीखेंगे, तीसरा है अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे, चौथा है बच्चे एक दूसरे की नकल करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 9। सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला दिया गया है ऐसे ही सिखाएं, बच्चों को सवाल हल करने में आसानी होगी। दूसरा, शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों को पूरी समझ बने। तीसरा, प्रिंट सामग्री बच्चों की पाठ्यपुस्तक से जुड़ी हो। चौथा, अलग अलग ही सिखाएं क्योंकि किताबों में ऐसा ही दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जोड़ घटा और गुणा में प्रक्रिया को दाईं से बाईं ओर किया जाता है लेकिन भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। आप इन 4 विकल्प को पढ़ लीजिए। इसमें से जो राइट विकल्प हो जाएगा आपका वो विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। हल में कम से कम चरण हो, ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रश्न सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कोर्स नंबर 24 जिसका नाम था भाग 1 खोज। हमने इस कोर्स की भाग 5 को देखा जिसमें प्रश्नोत्तरी की जाती है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।
और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।